ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 11 के बच्चों के लिए है, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे बेटा, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि सदिशों का सदिश गुणन किस प्रकार से निकाला जाता है। क्या सीखेंगे हम लोग? सदिशों का सदिश गुणन किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूले पर ध्यान देते हैं कि सदिशों का सदिश गुणन का फार्मूला है क्या। अगर मान लीजिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के भी नाम से जानते हैं। तो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? इसका फार्मूला होता है मॉड ऑफ ए बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। ये आपका फार्मूला है। और साइन थीटा क्या? ए और बी के बीच के एंगल है। तो ये आपका फार्मूला होता है किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है अगर आप, तो आप इसको इस तरफ इस फार्मूले से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आते हैं कि ये तो हो गया। अब चलिए इसके कुछ स्पेशल केस देखते हैं। अगर हम मान लीजिए हम थीटा की वैल्यू को 0 मान लें, थीटा की वैल्यू को 0 मान लें। 0 मानने का मतलब क्या है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डायरेक्शन है वो एक ही प्लेन पर और सेम डायरेक्शन है। या तो वो ऐसे भी हो सकते हैं या तो वो ऐसे भी हो सकते हैं। इनके बीच का एंगल क्या है? 0, मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं या एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर सकते हैं और एक ही डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो आपको क्या मिलेगा? ए क्रॉस बी की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। ये तो इसका मतलब हो गया कि ए क्रॉस बी की जो मिनिमम वैल्यू वो 0 है। वो कब है? जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। दूसरा चीज़ अगर हम बात करें, क्या बात करें बेटा? थीटा की वैल्यू को अगर हम 90 डिग्री मान लें। अब हम थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री मान लें। थीटा की वैल्यू को क्या मान लें? 90 डिग्री मान लें। तो 90 डिग्री मानने पर क्या होगा? ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका वैल्यू होगा ए और बी के बराबर। बात समझ में आ रहा है? ए और बी के बराबर, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री होती है। अब मान लेते हैं कि अब इनके जो वेक्टर ए और वेक्टर बी को 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताया गया। एक आपका एक्स है, एक आपका एक्स है जिस पर आपको पता है आई वेक्टर काम करता है। एक आपका जे है जिस पे आपका के वेक्टर काम, जे वाई है जिस पे जे वेक्टर काम करता है। एक आपका मान लीजिए जेड एक्सिस है जिस पर आपका के वेक्टर काम करता है। जिस पे कौन काम करता है बेटा? के वेक्टर, आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर। ठीक, आई और जे क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर है जिनके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं बेटा? 1 के बराबर होते हैं। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए आई और जे एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, आई और जे एक दूसरे से करते हैं क्रॉस। तो चूंकि ये वेक्टर है तो रिजल्ट वेक्टर में आना चाहिए, मतलब वेक्टर में रिजल्ट आना चाहिए, मतलब आई जे के फॉर्म में आना चाहिए। अब होगा क्या कि आई और जे अगर क्रॉस करते हैं तो इनका जो डायरेक्शन है, जैसे मान लीजिए ये ऐसे समझिए, जैसे ये आपका आई है, ये आपका जे है, तो इनका रिजल्ट का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इन दोनों के 90 डिग्री होगा। मतलब जो रिजल्ट का जो डायरेक्शन होगा वो इनके रिजल्ट से 90 डिग्री, मतलब इन दोनों के रिजल्ट से 90 डिग्री। मान लीजिए इन दोनों का रिजल्ट से एक नया वेक्टर फॉर्म हुआ, वेक्टर ए का, या मान लीजिए वेक्टर ए काम किया, तो जो नया रिजल्ट आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। किसके? इन दोनों के। किसके? इन दोनों के। और इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है बेटा? के। तो यहाँ पे आएगा के कैप। चलिए हम इसको एक्सप्लेन अभी कर देंगे कैसे होता है। ठीक है, अब आइए देखिए। ठीक, इस फॉर्मूले का यूज़ करके, इस कंडीशन का यूज़ करके हम आपको कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि थीटा की वैल्यू 0 थी, जैसे आपने देखा कि थीटा की वैल्यू क्या थी बेटा? 0 थी। 0 होने पर, थीटा की वैल्यू 0 होने पर पूरी क्रॉस क्या हो गया था? 0। इसका मतलब कि अगर हम सेम वेक्टर ले, जैसे आई वेक्टर का क्रॉस कर दें आई वेक्टर के साथ, आई वेक्टर का क्रॉस कर दें आई वेक्टर के साथ, तो क्या होगा? आई वेक्टर का क्रॉस अगर हम आई वेक्टर के साथ कर दें तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, जब आप इनका क्रॉस करोगे, सिंपल सी बात है, जब आप इनका क्रॉस करोगे तो दोनों ये आई वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब दोनों के बीच की जो डिग्री होगी 0 होगी, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह अगर आप
जे का क्रॉस आई के साथ कर दो, इसी तरह आप जे का क्रॉस जे के साथ करोगे तो भी 0, के का के के साथ करोगे तो भी 0, रीज़न वही है 0 डिग्री। अब मान लीजिए आई का क्रॉस जे के साथ हो गया, तो मैंने आपको क्या बताया कि आई का क्रॉस जे के साथ होने का मतलब क्या है, आई का क्रॉस जे के साथ होने का मतलब क्या है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। क्या मिलेगा, के कैप। अब यही अगर जे का क्रॉस के से हो जाए तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आई कैप। और यही अगर के का क्रॉस आई के साथ हो जाए तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी आपको जे कैप। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, अभी देखिए ऐसे किया है, अभी उल्टा नहीं किया। मान लो अगर हम जे को क्रॉस कर दे आई के साथ तब, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि डॉट में क्या था, ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो आंसर सेम आता था, लेकिन यहाँ पर ए का क्रॉस बी के साथ करो और बी का क्रॉस ए के साथ करोगे कभी भी वो इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, सेम आएगा। उल्टा होने का यहाँ के लिखा है, उल्टा होने का यहाँ के लिखा था, यहाँ हो जाएगा माइनस के कैप। ठीक, उसी तरह जे। अब अगर हम के का क्रॉस जे के साथ कर दें, के का क्रॉस जे के साथ कर दें तो उल्टा हो गया, उल्टा होने पर वैल्यू वही रहेगा, बस माइनस आई कैप हो जाएगा। और अगर हम आई का क्रॉस के साथ कर दें तो भी वैल्यू कितने हो जाएगी बेटा, माइनस जे कैप। अब इसे याद कैसे रख सकते हैं, पहले तो ये आपको तीनों याद होना चाहिए, इसका कंडीशन हमने आपको बता दिया कि इस फॉर्मूले से ही है। इसको याद कैसे रख सकते हैं, इसको हम लोग साइक्लिक प्रोसेस से याद रख सकते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप। ये एक टेढ़ी खीर है, इसको हम सबसे बाद में बताएंगे। ये एक टेढ़ी खीर है। सबसे तरीका अच्छा है इसका, एक आपका जो है ये आपका सारणी विधि एक होती मैथ में, उस विधि से आप करोगे तो इस सभी पंचायतों से आप बच जाओगे। सारणी विधि से अगर आप आओगे तो इन सभी पंचायतों से बच। मैं पहले ये भी ट्रिक बताऊंगा, पहले सारणी विधि बता दूं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप कर लीजिए फटाफट नोट। ठीक है, मान लीजिए कोई वेक्टर है, मान लीजिए कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, जिसके बीच की डिग्री जिसका वैल्यू दिया a1, जिसका दिया है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। इसी तरह बी दिया हुआ आपको b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बेटा, ये आपको दिया हुआ और इसके अकॉर्डिंग हमें जो है वैल्यू निकालना है। चलिए इस मेथड को हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, पहले आप इसको देख लो। अगर आपने ऐसा किया तो आपको मैट्रिक्स मेथड में अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, समझो बात को। इक्वल करोगे, ऐसे मॉड लगाओ। मॉड क्या मतलब, मैट्रिक्स साइन। यहाँ लिखो आई, यहाँ लिखो जे, यहाँ लिखो के। यहाँ से आई का a1 a2 और ये आपका a3, इसका आपका b1 b2 और b3। चलिए अगले स्टेप में आइए। यहाँ पे आप लिखिए, आप क्या करते हैं, यहाँ पे आई लिख कर यहाँ पे आइए। जब आई लिखोगे तो आई के नीचे वाले और आई के सामने वाले वैल्यू हमारे लिए नेग्लेजिबल हो जाएंगे, मतलब ये वैल्यू हमारे लिए ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारे लिए ये जो वैल्यू है नहीं है, इन वैल्यू को भूल जाना है। इन वैल्यू को क्या करना है, भूल जाना है। भूलने के बाद आपको 4 लोग दिख रहे हैं, पहले उनको लिख लीजिए। a2 b2 a3 b3। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर इसी तरह आप आइए जे के पास, फिर इसी तरह आप आइए, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो माइनस जे आइए। जब जे के पास आप पहुंचोगे तो जे के इधर उधर मतलब आमने सामने और जे के नीचे वाले लोगों को भूल जाइए कि ये आपके पास हैं। भूले हुए लोग दिख गए, बचे हुए लोग कौन कौन से हैं, a1 b1 a3 b3। इसी तरह अब आप प्लस माइनस प्लस। अब आइए के पास,
अब के पास आएंगे तो के सामने वाले, के नीचे वाले लोग क्या हो जाएंगे बेटा, ब्लॉक हो जाएंगे। ये लोग हो गए ब्लॉक। बिना ब्लॉक वाले कौन कौन है बेटा, ये लोग हैं। बिना ब्लॉक वाले ले लीजिए, A1 B1 A2 B2। अब इनका चेक करना है हमें सोल्यूशन। अब इनका सोल्यूशन का तरीका क्या होता है, इधर से इधर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फिर माइनस लिखकर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझिए बात को, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर माइनस करके इनका मल्टीप्लाई करिए। तो अब आपका हो जाएगा आई कैप ब्रैकेट में एक इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो, क्या होगा बेटा, A2 B3 माइनस A2 B3 माइनस B2 A3। ठीक, इसी तरह आइए जे पर, वही सेम प्रोसेस, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, क्या होगा, A1 B3 माइनस A3 B1। अब आइए इसी के साथ के पर, इसका इसके साथ A1 B2 माइनस A2 B1, बस हो गया। अब इसी का ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये एकदम सिंपल तरीका था जिसको मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप चाहो तो हार्ड तरीका भी यूज़ कर सकते हो। जल्दी से आप कर लो इसको नोट, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे के प्रोसेस में क्या करना है। चलिए अब हम लोग इस मैट्रिक्स के मेथड से करने की कोशिश करें। मैट्रिक्स मेथड से तो हमने आपको बता दिया। अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक दूसरे मेथड से बताता हूँ जिसको मैंने आपको बताया। अब इसमें आपको देखना क्या है, अगर साइक्लिक प्रोसेस में जा रहा है, जैसे आई का जे के साथ हुआ तो के आएगा आंसर, साइक्लिक है। जे का के साथ होगा तो आई आएगा। लेकिन अगर ये उल्टा होता है, मतलब जे का के साथ होता है, मान लीजिए आपको जे का के साथ होना था, सॉरी के का अगर मान लीजिए जे के साथ हो जाए, के का किसके साथ हो जाए, जे के साथ, आना आई को ही है, आई ही आएगा, बस वो माइनस हो जाएगा। अगर सीधा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो प्लस में आंसर देगा, और साइक्लिक नहीं है, रिवर्स में है, तो आपका इसका आंसर माइनस में आ जाएगा। बस इतना ही याद रखना आपको। अब चलिए जैसे आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो वैसे करो। A1 का है B1 के साथ, तो आपका हो गया A1 B1 और आई का क्रॉस आई के साथ हो गया। फिर इसकी बारी A1 इसके साथ करेगा, कितना होगा बेटा, A1 B2 आई का क्रॉस जे के साथ। ठीक, देखो बेटा सेम क्रॉस वाले तो जीरो हो जाते हैं। चलो इसी तरह फिर इसका इसके साथ करो, प्लस A1 आई क्रॉस A1 B3 क्रॉस किसके साथ बेटा, आई का क्रॉस के साथ। याद रखिएगा, क्रॉस याद रखिएगा कि इसका इसके साथ हो रहा है, ना कि इधर उधर मत कर दीजिएगा। पहला हो गया। अब इसकी बारी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो A2 B1 अब क्या हो रहा है बेटा, जे का क्रॉस हो रहा है किसके साथ, जे का क्रॉस हो रहा है किसके साथ, आई के साथ। ठीक, जे का क्रॉस किसके साथ हो रहा है बेटा, आई के साथ। फिर इसके बाद इधर आइए, प्लस A2J प्लस A2 का B2 के साथ, और यहाँ पे क्या होगा, जे का क्रॉस जे के साथ। फिर इसका इधर आइए, इसका इसके साथ होगा, आपका क्या हो जाएगा बेटा, A2 B3 जे का क्रॉस के साथ। चलिए 2 लाइन हो गए। अब तीसरे की बारी में A3 B1 के का क्रॉस आई के साथ, फिर इसका इसके साथ, प्लस A3 B2 के का क्रॉस जे के साथ, फिर इसका इसके साथ, प्लस A3 B3 के का क्रॉस के का। देख रहे हैं इसमें कितना पंचायत है। तो सिंपल सा आप काम करिए जो आपको है। जो बेटा जो सेम क्रॉस अगर होंगे तो उनकी तो वैल्यू 0 होने वाली, तो पहला वैल्यू 0 हो गया। अब यहाँ आओ, यहाँ करोगे तो A1 B2 तो आएगा ही आएगा। अब आई का क्रॉस जे के साथ है, साइक्लिक है ना, आई से जे आ रहा है ना, आई जे के ऐसे जा रहा है ना, आई का साइक्लिक है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, के आएगा। तो आपका आंसर हो गया A1 B1, इसको बदल कर हमने कर दिया के क्या। अब आइए प्लस, अब देखिए यहाँ पे
ये आपका क्या बेटा A1 B3 है ना। अब यहाँ देखिए I का क्रॉस K के साथ उल्टा हो गया, क्या हो गया, I और K करेंगे तो J आएगा, तो उल्टा हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा -J। क्या हो जाएगा -J। तो ये प्लस साइन आपका किस में बदल जाएगा बेटा, माइनस, और ये आपका हो जाएगा J कैप। अब आइए इस पर, इधर आइए, इस पर आएंगे A2 B1, फिर से वही देखो बेटा J का I के साथ हो गया उल्टा होने का क्या हो जाएगा माइनस, तो -A2 B1 K कैप। ठीक, अब आइए प्लस, अब आइए अगले प्रोसेस में। अच्छा, इस प्रोसेस को आपने कंप्लीट कर लिया, अब आइए इस प्रोसेस पर। अब आपका J का J है तो सेम है तो 0। फिर हमारा प्रोसेस है ये J के, सीधा प्रोसेस है, तो प्लस A2 B3 और J के क्या आ जाएगा बेटा, I कैप आ जाएगा। अब आइए इस पर, इसको देखो K और I सीधा प्रोसेस है, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्लस A3 B1 और K और I का क्या हो जाएगा बेटा, J कैप। अब इसकी बारी, K का J उल्टा प्रोसेस, K का J देखो उल्टा प्रोसेस हो गया, सॉरी क्रॉस लगा, ठीक है, J का क्रॉस K के साथ, तो क्या हो जाएगा बेटा, -A3 B2 KJ, तो -I कैप हो गया। अब इसी के साथ बचा कौन, ये तो 0 हो गया। आप ध्यान दो, K पहले I को लीजिए, एक I यहाँ है, एक I यहाँ है, तो इन दोनों में से अगर हम I कैप को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से प्लस वाला A2 B3 और माइनस A2 B2। ठीक, अब से आँखों ध्यान से, ये आपका J है, एक J कहाँ है बेटा, यहाँ है। आपको याद होगा कि हमने फॉर्मूले में J माइनस लिया था, तो हम क्या करें, जानबूझकर -J कैप बाहर ले रहे हैं। हम जानबूझकर J कैप को क्या ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं। माइनस लेने से क्या होगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा A1 B3 और ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक, अब किसकी बारी है बेटा, K की। एक K आपका यहाँ है, एक K आपका यहाँ है, और एक K कहाँ है बेटा, J हो गया, I J, एक K यहाँ है, तो प्लस K कैप बाहर लेते ही इन दोनों को लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, A1 B2, और इन दोनों को लिखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, -A2 B1। देख लीजिए, आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये रिज़ल्ट आया है वो इसी मेथड से देखिए एकदम सेम है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप जो इस मेथड को बस बता दिया गया कि आप लोग को समझ में आ जाए, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग मैट्रिक्स मेथड से ही करो, जिससे आपको क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम का फेस नहीं करना होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलिए अब आप इस प्रश्न को थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप इस प्रश्न को देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कैसे वैल्यू को निकालना है। आपको पता है कि हमने आपको क्या बोला था, A क्रॉस के लिए आप सारणी विधि का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आसानी से होता है, बस इसको एक बार समझना होता है। 2 2 -2 7 -5 2। क्या प्रक्रिया थी बेटा, I लिखकर, I को छोड़कर इन दोनों को लेना था, I को छोड़कर इन दोनों को, किसको लेना था बेटा, इन दोनों को। 2 -5 -2 2, फिर आपका -J था, J वाले को छोड़कर 2 7 -2 2, फिर क्या था बेटा, K को लेना था, K को छोड़कर इधर 2 7 और आपका 2 -5। इसके बाद का प्रोसीजर क्या था, इसके बाद का प्रोसीजर था आपका I कैप, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4, फिर माइनस लगता है फार्मूले का, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है बेटा, प्लस में ही आंसर आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा -10। क्या हो जाएगा आपका ये, -10। चलो फिर आइए J पर, इन दोनों का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बेटा, 4, फार्मूले का माइनस, और इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा बेटा, -14 आएगा। ध्यान दो,
ये फॉर्मूले का माइनस है, ये सूत्र के अंदर मौजूद है, और ये इन दोनों के मल्टीप्लाई करें माइनस आया। चलिए प्लस के पर आइए, फिर क्या होगा 2 5 जा -10, अब इधर हमने माइनस लगा देना है, और 7 2 जा 14 हो जाना है। चलिए सॉल्व आउट करोगे तो कितना हो जाएगा -6i कैप, इन दोनों को करोगे तो -j है, इधर सॉल्व करोगे तो दोनों को प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा 18 हो जाएगा, मतलब सीधे लिख दे रहे हैं 18j कैप। ठीक, इन दोनों को देखोगे प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो ये आपका हो जाएगा 24k कैप। तो ये आपका बेटा आंसर आ गया A क्रॉस B का, समझ में आ गया। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको पूछ दें कि बताइए दो वेक्टर हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है, तो परपेंडिकुलर पूछता है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए, और क्रॉस प्रोडक्ट पूछता है परपेंडिकुलर है तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो जाता है तो वो परपेंडिकुलर है। अगर पूछता है प्रूफ दैट दे आर पैरेलल या दे आर पैरेलल, मतलब उनके बीच की डिग्री 0 है, तब आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो क्या है बेटा पैरेलल है। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके वेक्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी अटेम्प्ट करेंगे। धन्यवाद।